आइए आज के शाम के जूम हम स्टार्ट करते हैं। मैं चाहूंगा समय अपने पास नहीं है और इन दिनों में शाम हो जा रहा है, जल्दी शाम हो जा रहा है। तो मालूम होगा 6:30 5:30 हो जाने से रात हो जा रहे थे और इसको समय को हम थोड़ा सा देखे, कोशिश करें जल्दी हम जुड़े। हमारे सुखदास भाई नंबर 1 जुड़ने में सबसे पहले जुड़ते हैं सुखदास भाई। मंजू गॉड ब्लेस यू। मैं फोन किया था मामा को किया था, इसीलिए क्या पता व्हाट्सएप मामा ने देखे होंगे, आप तो देखे होंगे पक्का। और इसी चक्कर में मैं याद कराने के लिए किया था, बता दूंगा वो करके। तो आई है अच्छा दिख रही है मंजू, सुंदरी है, बढ़िया बैठे हो, ऐसे ही बैठो। हाँ, आओ हम स्टार्ट करते हैं आज की शाम की मीटिंग में। मैं प्रार्थना करूंगा, अपने आंखों को बंद करिए सभी लोग और मुझे मेरे लिए भी दुआ करिए अपने मन में, ताकि हम पवित्र आत्मा में हो करके आज की शाम की मीटिंग को स्टार्ट कर सके। गॉड ब्लेस यू। पवित्र परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ, तारीफ प्रशंसा करता हूँ प्रभु जी, फिर से एक बार आपने मौका दिया आपके चरणों में आने के लिए और आपकी इस घर में प्रभु आने के लिए मौका दिया, जिसको आपने कहा कि लाइफ टैबरनेकल हाउस, और हमने दिन भर बाहर में रहते हैं और रात होते तो हम अपने घर में आ जाते प्रभु जी, ताकि इकट्ठा मिलते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं प्रभु, और फिर हम अपने अपने घर डेरे में फिर चले जाते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, पिछले संडे को आपने हमारे मैसेज के द्वारा आपने हमसे बातें किया और हमारी प्रार्थना को आपने सुना प्रभु, और हमारी मुश्किलों हर परिस्थितियों में आपने सुलझाया और बचाया प्रभु। इसलिए धन्यवाद देता हूँ। न जाने आज सुबह से लेकर शाम तक प्रभु बहुत ही गलती हुआ, भूल हुआ है प्रभु, आपके दृष्टिकोण में पाप भी हो सकता है प्रभु जी। न जाने अनजाने में बहुत सारा चीज हुआ है जो आप जानते हैं प्रभु जी, फिर भी आपने हमको जिंदा रखा। मुझे नहीं मालूम हम आत्मिक में शारीरिक में, लेकिन इस समय प्रभु जितने भी लाइफ टवाने में जुड़ रहे हैं प्रत्येक को आशीष करें। गॉड ब्लेस देम, और प्रभु जुड़ने के लिए मदद कीजिए प्रभु जी। वहाँ के नेटवर्क टावर हर चीज को आपने ध्यान दिया, इसलिए हम धन्यवाद देता हूँ प्रभु। शैतान चाहता है इसको बंद करना, आप चाहते हैं इसको चालू रखना। हम जानते हैं प्रभु आपके हाथ में सब कुछ संभव है। प्रत्येक घर को आशीष करे, प्रत्येक परिवार को आशीष करे, प्रत्येक लोगों को आशीष करे, जो जुड़ रहे उनको भी आशीष करे प्रभु। धन्यवाद देता हूँ आज जो गाना गाएंगे उनको भी आशीष करे प्रभु, और वो गाए आत्मा से भर के गाए प्रभु जी, और आत्मा ही हमको लीड करे प्रभु। थैंक यू सो मच, अपने प्रार्थना सुना, ग्रहण किया। ये सुनासिर के नाम से मांगता हूँ, सुंदर ग्रहण कीजिए। आमेन आमेन। आइए आज की शाम की समय हम लोग गाना सुनेंगे कुम्हारपारा से, और मैं किस तरफ करूंगा, मामा गाएंगे कि मंजू गाएंगे? गॉड ब्लेस यू सभी को। आवाज आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया आ रहा है बेटा। गॉड ब्लेस यू सभी को। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। गिन गिन के स्तुति करूं, बेसुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं, बेसुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं, तेरे शत्रुओं का निशाना मुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं, बेसुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे
अपनी बाहों में लिए हुए, गिन गिन के स्तुति करूं। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेसुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, गिन गिन के स्तुति करूं। आए तुझे जो मिटाने, वो शस्त्र होंगे बेअसर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेसुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, गिन गिन के स्तुति करूं। आमीन। आमेन। गिन गिन के स्तुति करूं, ये बहुत पुराना गाना है। गा रही थी तो गा रही थी, अच्छी बात है। तो आप कोशिश करो, आगे कुछ नहीं कहूंगा आपको। गॉड ब्लेस यू। फिर थोड़ा सा गाओ, फिर ऐसा गाओ, परिवार के साथ मिल के गाओ, बच्चे लोगों के साथ, तो अच्छा लगेगा और अच्छा लगेगा। मंजू, गॉड ब्लेस यू, क्योंकि आपको टैलेंट है, आपके पास ज्ञान है, बुद्धि है। फिर से वेलकम करूंगा लाइफ टैबरनेकल हाउस को, हमारा घर में जितने भी परिवार है। अब जानिए कि इतना महसूस करें, इतना फील करें मामा, जितने भी इस समय जुड़े हैं। हम दिन भर हम काम में चले जाते हैं। घर से जब हम निकलते हैं और रात होता है कि ये घर में आने का, है कि नहीं? सुबह से हम निकल जाते हैं अपने अपने कामों में, रात होता है फिर घर में आने का। अरे यही है लाइफ टैबरनेकल हाउस। रात होता है, शाम हो जाता है, अपना काम खत्म करके फिर अपने भाई लोग के अपने अपने घर में हम आ जाते हैं, एक घर में आते हैं, जिसको कहा जाता है लाइफ टैबरनेकल हाउस। और आते हैं, फिर हम एक साथ मुलाकात करते हैं, फिर हम आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर अपने डेरे में फिर चले जाते हैं। यह सिलसिला जारी हुआ कई सालों से, और सिलसिला जारी रहेगा तब तक जब तक हमारा रैप्चर नहीं होगा। और इसको कंटिन्यू जारी रखे। कल हम सुन रहे थे परमेश्वर की वचन को कंटिन्यू जारी रखे जब तक रैप्चर नहीं होगा, क्योंकि रैप्चर के बाद और कुछ प्रोग्राम दुनिया में नहीं होने वाला है। रैप्चर के बाद सब कुछ खत्म, जो होगा परमेश्वर की इच्छा से होगा, जो चाहे वो करते हैं, परमेश्वर करेंगे। उसके बाद हमारा और कोई रोल नहीं, यहाँ पर धरती में प्रार्थना करना, दुआ करना, सब कुछ खत्म हो जाएगा। कभी आपने ध्यान दिया, अगर किसी घर में कोई जाता है तो मैं दूर से, अगर मैं मामा को देखूंगा, मामा दूर से मेरे को देखे कि मेरे घर खुला हुआ है, दूर से वो देख लिए, और मैं भी दूर से देखा है मामा को कि मामा आ रहे हैं, और नजदीक आते समय मैं दरवाजा को बंद कर दूंगा। क्या असर होगा फिर उनको? क्या असर होगा? मुझे नहीं, क्या हूं मैं, क्या फील होगा उनको? क्योंकि वो दूर से देख लिया मेरे घर खुला है, मैं भी दूर से देख रहा हूं मामा आ रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, जब नजदीक पहुंचने का समय मैं दरवाजा को बंद कर दूंगा, लॉक कर दूंगा, अंदर से सिटकिना को बंद कर देता हूँ और साइलेंट हो जाऊंगा मैं। उनको क्या महसूस होगा? बहुत ही अफसोस होगा। बहुत ही अफसोस होगा, क्योंकि उसने देखा कि घर पहले से खुला है, लेकिन जब नजदीक आया तो मैं क्या किया, दरवाजा को, सुखदास भाई, मैं बंद कर दिया। तो
बंदा दरवाजा खोला है तब तो आया, लेकिन नजदीक आते समय में क्या कर दरवाजा बंद कर दिया। अब रहा सवाल, एक की बात तो पहले 2-3 बार खटखटाएंगे, नहीं तो वो जानेंगे कि ये जानबूझ के क्या गया, मैं फिर से रिटर्न अपने घर में चला जाऊंगा फिर। और जब दोबारा आने के लिए सोचेंगे मेरे घर में आने के लिए, हम जो जूम में जुड़ते हैं अक्सर, साल भर बीत गया, हम घर में रहने के बाद भी वीडियो को ऑफ करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता क्यों ऐसा हो रहा है। और ये जो करते हैं, हम नया लोगों को भी हम सिखाते हैं कि भाई तुम भी बंद करके बैठो बोलकर। हम बंद करते हैं, हम दिखा रहे हैं कि तुम भी बंद करो। क्यों? बंद नहीं करोगे तो काम धाम नहीं होगा। फिर सामने वाला हमको देखिए, सामने वाला को हम देखेंगे लेकिन वो हमको ना देखे। दिन भर घर खुला रहेगा, जैसे ऑन होता है तो हम ऑफ कर देंगे और तुम वहां से चिल्लाते रहो, क्योंकि जो बोलता है देख के तो बोलेगा आपको। आप बंद रहोगे तो किसको देख के बोलेगा सामने वाला? जितने भी समय है हम लोग, इससे सामने वाला क्या सोचेगा कि भाई ये तो जानबूझ के बंद क्या बोलता है। मैं फिर से बोला, अब एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा उज्जवल को दूंगा। वो जगदलपुर आया बहुत दिन के बाद और दूर से मेरे घर को देखा कि सोलोमन के घर खुला है, और मैं भी देखा कि आ रहा है बंदा। आते आते सामान में घर पहुंचने से पहले ही मैं दरवाजा को बंद कर दिया। एक उसके मन में क्या होगा, बहुत दिन के बाद आया तो शायद भैया मेरे को देख के बंद कर दिया, नहीं तो दरवाजा में 2-3 बार ठक ठक करेंगे, नहीं खोलने से दोबारा कभी आने वाला नहीं बंदा। हम जो करते हैं जूम में, घर में रह के ये हरकत करते, समझ में नहीं आते क्या ऐसा हो रहा है भाई, क्या प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आता। हम कितने लोग हैं फिर, 10-12 लोग के अंदर 10-12 लोग परिवार है, उसमें भी वीडियो ऑफ करेंगे तो स्क्रीन ही ऑफ हो जाता है चारों तरफ। जो ड्यूटी में है वो बंद कर सकते हैं, उनका अधिकार है। अक्सर हम आप लोग हमको देखते हैं, हम ड्यूटी में रहने के बाद भी खुलते हैं, क्योंकि अगर मेरे पास कोई तनाव नहीं है, परेशानी नहीं है, मुझे सब जान गए ड्यूटी में ये बंदा मैसेज सुनता है और ये प्रभु के संदेश सुनता है, इसका मुझे कोई ऐतराज, कोई परेशान नहीं करते, तब मुझे कोई बोलते नहीं, क्योंकि मैं सबको बता दिया हूँ। पूरे एमपीएम में जानते हैं कि ये लड़का रात होने से शाम होने से मीटिंग में जाता है, इसलिए मैं खुला करता हूँ सबको। और जिसको प्रॉब्लम है वो बंद करे, जो ड्यूटी में है। लेकिन घर में रह के आप जो करते हो, कितना सुंदर काम करते हो, नहीं बंद करके दूसरे को सिखाते हो आप। अब जो नया जुड़ने वाला है वो भी देखेगा, सब तो ऑफ कर रहे हैं, हम भी ऑफ करके बैठेंगे, क्या बढ़िया है भैया, कितना बहुत अच्छा काम हम करते हैं। साल भर बीत गया है, काम हो रहा है। आप भले कहीं जाइए लेकिन वीडियो ऑन रहे, सामने वाला महसूस होगा कि हाँ उसको काम पड़ा, निकला, वॉशरूम गया, निकला, कहीं भी गया। हम दूसरे को क्या सिखाते हैं इतना दिन तक, मुझे समझ में नहीं आता है। बाकी जो लोग वीडियो ऑन करते, क्योंकि बेवकूफ लोग हैं, उन लोग अंत तक वीडियो ऑन करके बैठते हैं, कभी ऑफ नहीं करते। इससे ये समझ में आता है कि आप बोलते रहना, हम सुनते रहेंगे, ये काम। मेरे भाई सुन रहे कि नहीं, जिस बाकी ऑफ वाले लोग को मैं बताना चाह रहा हूं, मेरी कहना ऑन करे, ऑन करने से एक दूसरे को देखते हैं, हाल को जानते हैं हम लोग। कुछ लोग को देखा, मैं अक्सर देखा, ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, ऑन कर। एक दिन मैं एक दूसरे का जूम को दिखाऊंगा, हमारा और बड़े परिवार लोगों का और मीटिंग लोगों का जूम दिखाऊंगा। एक दिन मामा को मैं दिखाया था, वहां जब वर्शिप होती है, प्रार्थना होती, गाना होती है, सभी लोग का म्यूट होता है, सुनिए। और जो गाना गाते हैं अपना म्यूट रहेगा, सब ताली के साथ वो आवाज गाते हैं, भले आवाज नहीं आता लेकिन उनके मुंह का जो बोली को हमको सबको समझ में आता है कि सब गा रहे बोलकर, सब उत्साहित होते रहते हैं, हाथ हिला रहते हैं, कितना बढ़िया हिलते रहते हैं। तो इससे क्या है, हम परमेश्वर को तारीफ कर रहे भाई, इंसान को नहीं कर रहे। पहली बात, इंसान को कभी ना करें, हम परमेश्वर की वचन को तारीफ कर रहे, परमेश्वर को तारीफ करें, गलत अर्थ ना निकाले कभी भी, क्योंकि एक इंसान तारीफ पाने का लायक ही नहीं कभी। आज इंसान तारीफ पाएगा, कल फिर मेरे से तो रोज गलती होता है, क्योंकि ये तारीफ पाने के काबिल नहीं, तारीफ पाने के काबिल है कि परमेश्वर, पवित्र आत्मा जो करवाता है हर काम, और वो कभी गलत काम नहीं करता है। जब तक वो पवित्र आत्मा अगर किसी के व्यक्ति के पास है तो सही काम ही करवाता है हमसे।
इसीलिए मैं चाहता हूं मेरे जितने भी है परिवार लोग है, अपना वीडियो ऑन करिए और परमेश्वर के वचन को सुनिए, देखिए आप क्या महसूस करेंगे। क्योंकि आप देख रहे हो सामने वाला को, लेकिन आपको तो कोई नहीं देख पा रहा है, वो देखना चाहता है आपको। कल मैं कह रहा था, अभी हम सुनेंगे, बहुत जल्दी सुनेंगे। मैं चाहूंगा कि टाइम तो बहुत शॉर्ट हुआ, मैं जैसे कटेंगे तो हम पास्टर साहब आना चाहिए, बुलाना चाहेंगे, हम उसको बुलाएंगे। तैयार रहे पास्टर जी, मैं चाहूंगा कि आप तैयार रहे। कल जो मैं छोटा सा कह रहा था, वो नबी के बारे में कह रहा था कि एक व्यक्ति चिल्ला के बोल के जा रहा था, मानो उसने बोला कोई परमेश्वर परमेश्वर वगैरह कोई नहीं है, कोई नहीं बोल के बता रहा, कोई परमेश्वर नहीं है दुनिया में, कोई नहीं, सब काम करो, जियो, खाओ पियो, क्योंकि भाई आपके पास क्वालिफिकेशन है, आपके पास काम धाम है, आप खुद करते हैं सब कुछ, तो कोई गॉड फॉर नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। उसी समय समारू भाई आप वहां, उसी समय एक व्यक्ति ने वहां क्या एप्पल खा रहा था, वो गरीब लड़का था, उसके कपड़ा ठीक नहीं था, उसके अंदर में जील आया, वो महसूस किया। समारू वीडियो ऑफ कर दो, म्यूट कर दो, म्यूट कर दो, आप खोलो मत बार बार, खोलना नहीं, म्यूट कर दीजिए। वो उसी समय एक व्यक्ति को फील हुआ, क्योंकि भाई वो परमेश्वर को क्या कर रहा है, परमेश्वर नहीं बोल के जा रहा है। बाकी में ये चीज लोगों को फील होता है कि नहीं, मुझे फील होता है ज्यादा, ये अभी की बात नहीं। जब से मैं इस हाउस में जन्म लिया हूं, मैं तब से मेरे अंदर में जील है। अगर कोई वचन को इस तरह से हेर फेर करता है और इस तरह से अगर होता है, मैं महसूस करता हूं कि ये सही नहीं होता, क्योंकि शारीरिक बात कभी जुड़ा नहीं जाएगा, आत्मिक चीज अलग मैटर है, आत्मिक चीज में कोई कंप्रोमाइज कभी नहीं होना चाहिए। शारीरिक में हम झगड़ा करते हैं, जो भी करते हैं वो अलग मैटर है, वो सुलझाया जाएगा और बातचीत में खत्म हो जाएगा, लेकिन आत्मिक चीज में जब गड़बड़ होता है तो सुलझाना मुश्किल है, वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि घाटा हो जाएगा, उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसके सीधे कनेक्टेड पवित्र आत्मा से होता है। ये जरूरी है हमको, क्योंकि ये मैं महसूस करता हूं, अगर हम शारीरिक में अगर मैं उलझता हूं तो इतने साल तक हम मसीह में नहीं रह पाते, फिर कभी ना कभी हमारा डग इधर उधर हो जाता, क्योंकि हमने नहीं पकड़ा, मसीह हमको पकड़ा है। हमारा हाथ में दम नहीं, इसमें ताकत नहीं, ये कभी भी फिसलेगा। आज मैं बोल रहा हूं, कल गिर जाऊंगा, फिर गिरने के एक सेकंड नहीं लगेगा मुझे, क्योंकि ये शरीर में हर दिन गलती होता है। जब से मैं मसीह में आया, इस लाइफ टाइम जन्म लिया, मैं मेरे अंदर में एक ही जोश है, मैं चाहता हूं कि हमारा परिवार में क्या हो, एक पिछले बारिश और अंतिम बारिश का मैसेज है जो हमने सुने, फॉर्मर रेन और लेटर रेन, पिछले बारिश अंतिम बारिश। अंतिम बारिश मतलब क्या, उद्दीपना होगा, दुल्हन में उद्दीपना होगा, दुल्हन के अंदर में जोश आएगा। कैसा जोश? बाहर में नाचने के लिए नहीं, मैसेज होते समय जोश आएगा और लोगों को वचन को एनकरेज किया जाएगा, मैसेज को ग्लोरीफाई किया जाएगा। और ये चीज ये इस समय के दुल्हन में होना है। तब से मैं देखता हूं, जो करता है वो कर ही रहा है, कितना सुंदर से करता है, जो आता है हमेशा आता है, और जो नहीं करता है आज तक वो कभी नहीं किया। सही है कि नहीं? और उस व्यक्ति को, वो छितड़ा गरीब व्यक्ति को, वो एप्पल खा रहा था और उस आवाज को सुना, एक बंदा क्या बोल के आ रहा है कि परमेश्वर नहीं, परमेश्वर नहीं। उसको अच्छा नहीं लगा, इसीलिए वो उसको रोक के पूछा, मैं जो खा रहा हूं एप्पल, ये मीठा है कि खट्टा बताओ, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगा। वो चाहता तो उसको जाने देता कि नहीं, वो बोलता नहीं भाई क्या है कि उससे लड़ूंगा, वो पागल हो, जाने दो बोलता। लेकिन बात किस में आया? परमेश्वर के ऊपर में आया। यही चीज दाऊद के अंदर था। भाई लोग वहां पर लड़ाई करने के लिए गए थे और सामने वाला गलियात करके व्यक्ति रहा, उन्हीं लोग को अपमान कर रहा था, परमेश्वर को बेइज्जती कर रहा था। तुम्हारा परमेश्वर अगर जिंदा है, तुम्हारा परमेश्वर ताकत है, दम है, तो आओ मेरे से लड़ो, नहीं तो परमेश्वर में दम नहीं है। अपने भाषा में बोल रहा हूं। और ये लोग गौन पकड़ के, सब पकड़ के सुन रहे, लेकिन एक शब्द नहीं बोल पा रहे। ऐसे क्रिश्चियन मसीह में है, सामने वाला बोल के जाएगा, मसीह का अपमान करके जाएगा, लेकिन कौन बोलेगा? जिसके अंदर मसीह का खून है वो बोलेगा, जिसका अंदर मसीह का खून नहीं वो बोलेगा नहीं कभी भी।
मेरी आवाज सुनाई दे रहा है? तब वो दाऊद खाना ले देने जाता था और देखता है, वो एक दिन की घटना नहीं हुआ भाई, इतना आसानी से नहीं है। वो एक दिन देख के चला गया, दूसरा दिन गया, तीसरा दिन गया, वो उसको फील हुआ, क्योंकि बोलने के लिए सोचना पड़े, क्योंकि बड़े भाई लोग हैं वहां पर। वो खाना देते देते अपने भैया को बोला, भैया वो इतना चिल्ला रहा है, तुम एक आवाज क्यों नहीं बोल रहे हो उनको? भाई वो तो वहां पर खड़ा है, तुम तो यहाँ पर हो। क्या रिप्लाई था मालूम भाई लोग का रिप्लाई? तू खाना देने आया है ना, इतने ही काम करो, चले जाना, उससे ज्यादा और आगे मत बोलना, क्योंकि तू जानता नहीं वो कौन है बोलकर। दाऊद को उसको कौन है उससे मतलब नहीं था, गोलियत कौन है, कितना फिट है, कितना हाइट है, कितने योद्धा है, कितने साल से मसीह में है, कितने साल से वो परमेश्वर के वचन प्रचार करता है, समझने के लिए बोल रहा हूं, कितने पुराना है, इससे मतलब नहीं था। मतलब वो था, अगर इतनी पुराना है तो परमेश्वर का अपमान क्यों कर रहा है, और तुम क्यों सह रहे हो उसको, बेइज्जती क्यों सह रहे हो? अगर कोई मसीह की बेटा है और मसीह को कोई बेइज्जती करता है, वो सहन नहीं कर पाएगा कभी, चाहे वो अपना पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, जो कुछ भी हो सकता है, वो कभी सहन नहीं कर पाएगा। यही चीज मैं कई सालों से कह के आता हूं, जब भी मैं खड़ा होता हूं, चाहे मीटिंग में हो, चाहे चर्चों में हो, चाहे हर चीज में हो, मैं एक ही चीज कहता हूं, हमें दाऊद की खून आना चाहिए, मसीह के खून में आना चाहिए। सही है कि नहीं? ना मैं बक रहा हूं खाली फालतू चीज को। हाथ अगर हिलाएंगे तो मैं समझूंगा, हाँ यू आर राइट, मैं भी राइट हो सकता है, यस राइट हो सकता है, क्योंकि ये ऐसे नहीं आएगा, ये ऑलरेडी खून होना चाहिए, अंदर में खून होना चाहिए। मैं एक दिन की घटना नहीं कह रहा हूं, कई सालों से एक ही चीज कह के आता हूं हमेशा। 16 साल होते जा रहा है मेरी मसीह में आकर के, आपसे छूटा हूं, लेकिन एक ही चीज कहता हूं, मैं आपको बताना चाहूंगा, हर व्यक्ति के अंदर में उतार चढ़ाव होते ही रहता है। क्यों? हम शारीरिक में हैं और हम शारीरिक बातें होती ज्यादा है। मुझे आज भी याद है, अब हम परमेश्वर वचन सुनने के 7 मिनट है, मैं जब ड्यूटी करता था एक जगह में, मैं आता था, कहीं हमारे घर में भी तनाव होता है, लेकिन इतनी पता था कि परमेश्वर की वचन से कोई अलग कोई किसी को नहीं कर सकता। हम अपना काम करते रहे, वो अपना काम करते रहे। देखिए आप कहां तक जाओगे, किस हद तक आप जाओगे, ये आप अंदाजा नहीं कर पाओगे आगे क्या होने वाला है, क्योंकि ये बोलने से नहीं होता, ये भरना पड़ेगा, पवित्र आत्मा में भरना पड़ेगा। हमारा काम खत्म, इंसान का काम खत्म, अब पृथ्वी का काम परमेश्वर करने जा रहा है। पृथ्वी का 2 काम हुआ है, हमारा ऑलरेडी 3 काम कंप्लीट हो गया है, जानना जरूरी है। हाँ, स्वर्गीय दुल्हा जो हम सुन रहे हैं, परमेश्वर पृथ्वी को करना चाह रहा, क्योंकि पवित्र आत्मा आग की बपतिस्मा पाने के मतलब वो देह में स्थिर बन जाता है। अब वो पृथ्वी को कर रहा है, वही पृथ्वी को कर रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति का 3 प्रक्रिया में ही गुजरेगा। जब पवित्र आत्मा की आग की बपतिस्मा पाने के बाद वो सहन नहीं कर पाएगा, हर चीज को बोलेगा, जो हम दाऊद के बारे में देखे थे। दाऊद सहन नहीं कर पाया था, क्योंकि कोई भी परमेश्वर के नाम से अगर बदनाम करेगा तो वो खड़ा हो जाएगा, बोलने के लिए खड़ा हो जाएगा। ही हैज टू बी स्टैंड फॉर, वो स्टैंडिंग होगा, खड़े होगा बोलने के लिए। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मेरे परमेश्वर को कोई बदनाम कर ही नहीं सकता। इसीलिए उस व्यक्ति ने, कमजोर व्यक्ति ने कहा, तुझे मैं बताता हूं कि परमेश्वर है और नहीं, कि एप्पल में जो खाता हूं इसे खट्टा है कि मीठा है, बता। उसी समय वो साइलेंट हो गया, बोल नहीं पाया। बोला, भाई तू खा रहा है, तू जानता है, मैं तो खाया नहीं। यही चीज तो है, तुमने नहीं खाया इसीलिए तुमने बोलते हैं, तो आपने बोलते हैं। हम खाते हैं इसीलिए हम बोल नहीं पाते, हम महसूस करते हैं इट इज खट्टा है और मीठा है। क्योंकि जो परमेश्वर को खा लेता है उसको बोलने का जरूरत नहीं हो, महसूस वाला चीज है। रिजल्ट लास्ट में निकलेगी। मैं कितना बोल रहा हूं, रिजल्ट लास्ट में निकलेगा, क्योंकि अंतिम एक रिजल्ट आता है, लेकिन ये प्रोसेस में हमको जाना जरूरी है। मैं भाई, ये जिल अभी खत्म नहीं होगा। हम एक मैसेज में देखे कि प्रभु इनको क्षमा कर दे, कि मैसेज में ये जानते नहीं क्या कर रहे कि मैसेज है,
दे नोन इट। दुल्हन हमेशा ऊपर, हर दिन दुल्हन उठता है, ऊपर उठती है। एक दिन मैं पढ़ाया था, शायद आपको पता होगा कि नहीं, जितनी ऊपर जाएगी उतना ही विरोध होते जाएगी फिर, क्योंकि जितनी ऊपर जाएगी नीचे वाला उसे गंदा ही दिखते जाएगा, कोई चीज साफ सफाई दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ऊपर जाते जा रही हो। और जब जितनी ऊंचाई हो जाएगी तो एक व्यक्ति का नबी कहता है, तू अभी अभी कहा मैं मसीह में ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, तेरा झील खत्म हो गया 3 महीने 4 महीने के अंदर। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हमारा फोटो में मैं देखता हूँ, बहुत बहनों लोगों को देखता हूँ, भाई लोग को देखता हूँ, बहुत बड़ा गवाही दिए, वो वीडियो कैमरे में फोटो में है, लेकिन आज वो व्यक्ति गायब हो चुका है, या है ही नहीं, मसीह के देश आउट हो गया। ये है हमारा गवाही, कभी कभी होता है। मेरी आवाज सुनाई दे रहा है? लेकिन मैं जब गवाही देता हूँ, एक ही गवाही देता हूँ, प्रभु इस साल मुझे इस घर में रखा, अगले साल भी मैं चाहता हूँ कि ये घर में रहूं। क्यों? कोई गारंटी नहीं कि हमारा पत्ता कब साफ होगा। कोई विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि मसीह ही हमको पकड़े। और सब ग्लोरी टू गॉड, परमेश्वर की तारीफ, परमेश्वर की तारीफ, परमेश्वर की तारीफ करना हमको बंद नहीं करना चाहिए। उसने हमको धरती में भेजा और उसी को हम तारीफ करें, उसी को हम लोग सामना करें। इसीलिए उस मूसा ने कहा, प्रभु आपने मुझे अधिकार दिया जरूर, लेकिन पहले मैं सामने आपको रखूंगा। क्यों? क्योंकि मैं बोल के क्या गलती क्या वो जानता है, मार के क्या गलती क्या जानता है। उसके एक बार का मारना उस कनान में प्रवेश नहीं करना। भले वो स्वर्ग जा सकता है, लेकिन उसके एक गलती। मेरे भाई और बहनों, हम जब इस समय जूम में जुड़े हैं, हमारा नया व्यक्ति जुड़ रहा है, अगर हम उनके सामने वीडियो ऑफ, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हम ऑन करके बैठेंगे और आप वहीं से ही ताली हाथ हिलाएंगे, करते रहेंगे, सामने वालों को लगे कि सबके अंदर में क्या है, जान है, जीवन है, क्योंकि ये जीवन की स्रोत हमारे अंदर में बह रहा है। और मैं चाहता हूं इस समय कि हम परमेश्वर के वचन को सुने, गौर से सुने और सुने, तब तक सुने और प्रार्थना करिए कि जूम चले हमेशा, तब तक चले जब तक हमारा रैप्चर नहीं होगा। और अंतिम में कहूंगा मेरे भाई और बहनों, हम प्रभावित हो, अच्छे चीज को प्रभावित हो, अच्छे चीज में प्रभावित हो, गलत चीज में नहीं है, अच्छी चीज में प्रभावित हो, जो हमको अच्छी चीज सिखाता है। एक चीज कहूंगा यहाँ पर, अभी तो 2 मिनट बचा है, खत्म हो जाएगा, अभी कटने वाला है। परसों में कह रहा था, संडे को कह रहा था, एक चीज कह रहा था, मरने के बाद क्या होता है? क्या होता है मरने के बाद? कुछ होता है? हर व्यक्ति का आखिरी है मरने, मौत है। मौत होने के बाद क्या होता है? सिंपल सी बात है कि हम इतना जानते हैं कि बंदा और कुछ नहीं कर सकता, उसको ले जाओ, दफना के आ जाओ, ले जाओ, जला के आ जाओ। जी, प्रचार हम सुन रहे हैं, लेकिन वो जो घटना, वो जो घटने वाला है, वो जानता है, हम नहीं जानते। इंग्लिश मैसेज में मैं अभी उसको देखा, पकड़ा हूं, आफ्टर डेथ व्हाट विल बी हैपन? मरने के बाद क्या होता है? अगर हम मरते हैं तो किस में होके मरना चाहिए? ये चीज प्रॉब्लम है। ये 16 एलिमेंट के द्वारा 16 तत्व में बना हुआ है, और इसको बनाने के लिए सालों साल परमेश्वर को लगा इसको डिजाइन कर। लेकिन सुनिए, ये जो शरीर बना है, ये कितने गैस के द्वारा बना है, इसको मिट्टी को ढूंढने के लिए कितनी साल लगा परमेश्वर को। ये एक मैसेज में है, कितनी तत्व में बना, इसको कितनी गैस में बना, इसको। यही शरीर को परमेश्वर धरती में नहीं छोड़ने वाला है। नबी कहते हैं मरने के बाद क्या है? मरने के बाद आप थियोफनी में प्रवेश कर लेते हैं। करते हैं कि ना हम लोग? जी, मरने के बाद हम थियोफनी में प्रवेश कर लेते हैं। और थियोफनी आता है, फिर से बोल रहा हूं, 1 मिनट, थियोफनी आता है, और जो मिट्टी में दफनाए जाते हैं पहले, उनको उठाता है जा करके।
जिस शरीर में था उसी शरीर को उठा लेता है, क्योंकि वो शरीर उसके लिए फिट